नमस्कार दोस्तों, मैं पवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ज्ञान कलश पर। आप सभी को मैं याद दिला दूं कि कुछ दिनों पहले हमने इस चैनल की शुरुआत की थी इस उद्देश्य के साथ कि जो भी हमारे नीडी बच्चे हैं और जिन्हें सीयूटी की तैयारी के लिए किसी भी तरह की ज़रूरत है, हम उनकी मदद करेंगे। सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, 2 सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट में। इससे पहले हम कई सारे वीडियोज़ लेकर आ चुके हैं जिनमें हमने लगातार आपको बताया है कि कैसे तैयारी करें, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको भरने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। इन सारे वीडियोस का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो दिया गया है। आपको नंबर्स भी दिए गए हैं, ईमेल आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। किसी भी तरह कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें किसी भी तरह से आप संपर्क करिए, आपकी सारी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। और जैसे अकाउंट्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, ये सारे कोर्सेज हमारे शुरू हो चुके हैं। कई सारे कोर्सेज के हम सिलेबस एक्सप्लेन कर चुके हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा जो भी विषय हमारे बचे हुए हैं, बहुत जल्द हम उनके भी जो वीडियोज़ हैं वो आपके सामने लेकर आएंगे। बस हम थोड़ा इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षाएँ हैं वो जल्दी से यूपी बोर्ड की ख़त्म हो जाएँ, फिर सीबीएसई बोर्ड की, और फिर उसके बाद जो भी हमारे पास समय बचता है उसमें हम आपकी पूरी एक, जिसको मैं कहूँगा फुल फ्लेजेड सम्यक तैयारी करवाएंगे आपके चैनल ज्ञान कलश पर। तो आइए, आज पॉलिटिकल साइंस में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। ज़्यादा तो आज हम बातें नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब पहली क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ा देना भी थोड़ा सा वो नहीं होता। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, क्या चल रहा था भारत में, क्या सिलेबस है, कौन सी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं आगे कुछ वीडियोज़ में। और एक बार फिर से, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको बता दूं कि अगर कोई भी आपको बच्चा ऐसा दिखता है जिसको इस चैनल की ज़रूरत है, आप बिल्कुल उसे संपर्क करिए, उसे बताइए कि हाँ ऐसा एक चैनल है जो उसे फ्री में बिना किसी कॉस्ट के आपको हम उस सीयूईटी की पूरी तैयारी करा रहे हैं। वो बच्चे जो शायद सीयूईटी का नाम ना जानते हों, सीयूईटी क्या है? एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू आप 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में उनके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐसे कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रही हैं जो शायद आपको बहुत जगह देखने को ना मिले। इसका भी एक सेपरेट वीडियो है, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं वो, जैसे कि फुटवेयर डिज़ाइनिंग का है, रिटेल मैनेजमेंट का है, उसमें आप बीबीए या फिर और डिग्रीज ले सकते हो। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है जो कि बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, वहाँ का भी कौन कौन से कोर्सेज हैं वो सारा हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर आप जा सकते हैं और उस वीडियो को देख करके आप उन कोर्सेज को अगर फिल करना चाहते हैं तो डोमेन सब्जेक्ट में सारी चीज़ें भर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं फिर। तो पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? देखो, सिलेबस हम लोग एक बार पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, सिलेबस हम लोगों ने देखा है। इसके बाद ठीक एक एक टॉपिक हम लोग उठाएंगे। तो आज का हम कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं? ये देखिए, दूसरा टॉपिक लिखा है, क्या क्या चीज़ें हैं? नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स, यानी नेशन बिल्डिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक। नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, चैलेंजेस ऑफ पार्टीशन, द चैलेंज ऑफ रिफ्यूजी रिसेटलमेंट, द कश्मीर प्रॉब्लम। एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, लेगेसी ऑफ पार्टीशन, द चैलेंज ऑफ रिफ्यूजी रिसेटलमेंट, कश्मीर प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेजेस। आखिर ये है क्या? इस पे आने से पहले, ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है। देखो, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों आपस में कंबाइंड हैं, दोनों आपस में नेक टू नेक जुड़े हुए हैं एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो है क्या? सबसे पहले नेशन बिल्डिंग माने क्या है? देश या राष्ट्र निर्माण। इसका मतलब क्या है, ठीक। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत कई सारी रियासतों में बटा हुआ था, ठीक है, ऐसा एक एज अ कंट्री नहीं था। कैसे रियासतों में बटा हुआ था? एक तो पाकिस्तान, इधर से ईस्टर्न पाकिस्तान जिसको आज कहते हैं बांग्लादेश, वेस्टर्न पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, मेनलैंड इंडिया, इसमें कई सारी रियासतें थी। उसमें भी 2 तरह के स्टेट्स आते थे। एक प्रिंसली स्टेट्स थे जिन पर राजा शासन करते थे, अपने राजा शासन करने के बदले उनको जो अंग्रेज सरकार थी उनको थोड़ा बहुत टैक्स दिया करते थे। दूसरी कौन सी थी? दूसरे हुआ करते थे ऐसे राज्य जो सीधा अंग्रेज शासन करते थे, यानी ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो 2 तरह के राज्य उस समय भारत में थे। समस्या क्या थी? इस वर्ड का मतलब क्या है? जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो लास्ट में माउंटबेटन प्लान आता है।
उसमें अब ये हिस्ट्री की चीज़ें हैं। लास्ट में अंग्रेज़, आप मोटा मोटा इतना मान के चलो, अंग्रेज़ इतना छोड़ के गए कि भैया आपका देश जैसा कुछ देश वो छोड़कर नहीं गए, ठीक है। पार्टीशन का तो बाद का प्रॉब्लम है, उन्होंने सबको ऑटोनॉमी दे दी, ठीक है। तो अब बात क्या थी, ये देश का जो निर्माण है, हम भारत किसको कहें, उन जो रियासतें थी उनको कहें, या हमारे जो बचा हुआ भारत था ब्रिटिश इंडिया उसको कहें, कौन ज्वाइन करना चाहता था, कौन ज्वाइन नहीं करना चाहता था, नेशन क्या था, भारत है क्या या था क्या, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था जिसको अंग्रेज हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा करके गए, ठीक। इस समस्या ये हमारे सामने उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी और इसकी समस्याएं, ठीक है। वैसे हम लोग इसके चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ते हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल क्लास 12 आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, ठीक है। 10 दिन में आपका एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से चैलेंजेस थे ये भी आपको पता ही होगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। नेहरू जो थे, ही वॉज लाइक गांधी के बाद, ठीक, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 2 सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स थे। भारत की जो उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन थी, राजनीतिक दशा थी उसमें, ठीक है, उसमें नेहरू क्या सोचते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके कई सारे, आप कह सकते हैं उसके कई सारे डिमेंशंस हैं। आखिर इसकी इकोनॉमिक अप्रोच क्या थी, ठीक है, किस तरह से इकोनॉमिकली सोचते थे, पॉलिटिकल चीज़ें क्या थी, फॉरेन पॉलिसी में कैसे इफेक्ट आया, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी एक सोशल जो हमारा फैब्रिकेशन था उसमें नेहरू का क्या योगदान था, ठीक है। किस तरह से वो देखते थे कि अच्छा हाँ, यहाँ से उनका क्या अप्रोच था, उनके अप्रोच ने भारत की जो पॉलिटिकल थी, राजनीतिक, सोशल यानी सामाजिक, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, इन दशाओं को किस तरह से प्रभावित किया, ये हमको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है, लेगेसी ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन माने बंटवारा, ठीक। अखंड भारत था और उसको जब अंग्रेज गए तो उन्होंने एक लाइन खींची कागज पर और उस लाइन के द्वारा उन्होंने भारत के 2 टुकड़े कर दिए, कहूँगा मैं 3 टुकड़े कर दिए, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, इन 2 पार्ट्स को अलग किया। आप अब आपका होमवर्क ये है कि आप बताओ कि भारत से पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, ठीक। भारत को चाइना से अलग करने वाली रेखा कौन सी है, या इसके अलावा कई सारी और भी रेखाएं, जैसे कनाडा और यूएस के बीच की रेखा कौन सी है, ठीक है, या साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच की रेखा कौन सी है, और वियतनाम के जो 2 पार्ट थे उनकी कौन सी रेखाएं हैं, ठीक है। ये आप चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। एक बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ क्या क्या वो है। तो ये 2-3 होमवर्क आप कर सकते हो। फिर क्या मैं कह रहा था, लेगेसी ऑफ पार्टीशन। तो जो पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, उसका क्या असर हुआ। लेगेसी मीन्स क्या होता है, लेगेसी तो एक वर्ड होता है, जैसे हम कोई चीज़ इनहेरिट करते हैं अपने पूर्वजों से, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने इनहेरिट किया कि हमारे पास कुछ ज़मीन जायदाद थी या उन नाम बना के गए हमारे पूर्वज, उसे लेगेसी कहते हैं, ये हमारे पूर्वजों का था। लेकिन पार्टीशन की लेगेसी का क्या मतलब, पार्टीशन ने हमें क्या दिया, बंटवारे से हमें क्या मिला, कुछ नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इतने ज़्यादा लोग मारे गए, इतने ज़्यादा बलात्कार हुए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बच्चे मार दिए गए, अलग अलग सोशल कम्युनिटीज़ पर अलग अलग तरीके से अत्याचार हुए, चाहे वो बॉर्डर के इस पार हो और चाहे बॉर्डर के उस पार हो। आप ज़रा इमेजिन करके देखो कि एक घर शायद ऐसा था, एक गांव ऐसा था जहां से वो लोग आपस में आ जा सकते थे कभी भी, और अचानक से एक लाइन खींच दी गई, उनसे कहा कि नहीं तुम अलग देश हो और तुम अलग देश हो, आज से तुम्हें इस पार से उस पार जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा, कागज़ लगाना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा दुखदाई था उस समय के लिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस समय इसको रोक नहीं सके, हम मतलब जो भी हमारे लीडर्स थे, बट जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसके द्वारा उसको उस पर पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। क्या क्या हुआ पार्टीशन से, ठीक। देन चैलेंज ऑफ रिफ्यूजी सेटलमेंट। इसका क्या मतलब है, रिफ्यूजी रीसेटलमेंट का मतलब ये था कि जब देखो पार्टीशन हुआ तो एक नैरेटिव ये सेट किया गया कि अगर पाकिस्तान जो 2 हिस्से हैं, ठीक है, अगर मैं पार्ट करूं ऐसे, तो जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, ठीक है, इन दोनों पार्ट्स में
अगर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के तौर पे बनाया गया, मुस्लिम मेजॉरिटी पार्ट्स हैं, अगर यहाँ मुस्लिम जाके सेटल करेंगे तो यहाँ मुस्लिमों के हितों का ख्याल रखा जाएगा, ये एक नॉर्मल नैरेटिव सेट किया गया। और यहाँ से जो सिख्स थे, ठीक है, या यहाँ से जो बंगालीज थे, उन्हें ये नैरेटिव दिखा, उन्हें ये उनके दिमाग में प्री कंसेप्शन आया कि भैया हमारा देश नहीं है ये मुसलमानों का देश है और हमें क्या करना है, इधर चलना है। धर्म आधारित बंटवारा था और इसलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिलीजन का नाम लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिटीज़ जो थी, डिफरेंट कम्युनिटीज़, उन्होंने आपस में इस तरफ किया, ठीक है। क्या हुआ, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आई। प्रॉब्लम यहाँ आई कि जब लोग यहाँ से यहाँ गए, देखो सेटलमेंट हो कैसे रहा था। जैसे मान लो कि ये भारत का पार्ट था, इस जगह पे मान लो ये महाराष्ट्र, अभी आज का महाराष्ट्र है, गुजरात वाला पार्ट है। यहाँ से कोई फैमिली थी, या मान लो यहाँ पे कोई जो पंजाब वाला दो पार्ट, मान लो ये पूरा पंजाब है, ठीक है। ये कैसा हो गया, ये इंडिया वाला पंजाब का पार्ट हो गया, पाकिस्तान वाला पंजाब का पार्ट हो गया। तो इसको साफ कर देता हूँ मैं। देखो जैसे मान लो कि ये भारत है, ठीक है, और इसमें से पंजाब यहाँ पे था, पंजाब के दो पार्ट किए गए ऐसे, ठीक। अब मान लो इसको मैं ऐसे जूम करूँ इस पार्ट को, लाइक दिस, ये इंडिया वाला पंजाब है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, लाइक दिस, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ से मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति रहता था जिसको ये मुस्लिम था, इसको लगा भैया इस तरफ मैं जाऊँगा तो मेरा बहुत अच्छा वो होगा, तो यहाँ से वहाँ के लिए चल दिया। अब यहाँ पे इसने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, ठीक है, और यहाँ से एक सिख वाला परिवार था, इसे लगा कि भैया मेरा यहाँ पे अच्छा होगा, तो यहाँ से यहाँ आना चाहता था। अब ये क्या किया, जो यहाँ से पाकिस्तान वाले पंजाब से इंडिया वाले पंजाब की तरफ आया, वो अपने साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स और ये सब लेकर के आया, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो आया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसने अपना जो भी था कि अच्छा हाँ प्रॉपर्टी के पेपर में दिखाऊंगा तो मुझे मिलेगा। जब उसने ये बॉर्डर क्रॉस किया, ठीक है, तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर, यहाँ पर तो जो मिल रहा था वो मिल रहा था, लेकिन अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर वहाँ से यहाँ ट्रैवल करना बिल्कुल सेफ नहीं था। जो एक कह सकते हो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उस समय, सबने अपना अपना रोल प्ले किया और उसकी वजह से सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लोग एक दूसरे का खून करने को वो थे, ठीक है। तो दंगे हुए कई जगह, लोग मारे गए, चाहे वो ये पार्ट हो चाहे ये पार्ट हो, ठीक। और इन लोगों को बराबर से एक साथ सोचो लाखों लोग, चाहे वो इस तरफ से उस तरफ गए हों और चाहे वो उस तरफ से इस तरफ आए हों, उनका रीसेटलमेंट करना, उनको बसा देना इतना आसान नहीं था, ठीक है। आपको चेक भी तो करना पड़ेगा कि ये कौन है, आपको उनको इंडियन सिटीजनशिप देनी थी, ठीक है। आपको उन्हें बोला था कि इंडियन है तो भैया आइडेंटिटी तो होनी चाहिए, आइडेंटिटी। अब आज जिस तरह तो काम था नहीं कि अच्छा कंप्यूटर पे सब कुछ हो जाता था, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। एक पार्ट तो ये था। अच्छा, इसके बाद अगर थोड़ा सा और मैं इसको डीप में ले जाता हूँ, ठीक है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम थोड़ा सा और उसमें करें। ये तो फर्स्ट फेज ऑफ कह सकते हो कि वो था, ठीक है, फ्लो ऑफ पीपल था कि अच्छा लोग आए गए। जो लोग इधर गए, ठीक है, कुछ लोग जो इधर से इधर गए, यहाँ पे था भैया चलो ये सब आ गए, इनको प्रॉपर्टी अलॉटमेंट कर दिया गया, धीरे धीरे चीज़ें होना शुरू हो गई, ठीक है। और ये जो नंबर था इसमें कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा, मतलब उस समय ऐसा था कि जो भी आना चाहता था पाकिस्तान वाले पंजाब से, स्पेसिफिकली मैं नाम ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपका माइंड सेटअप रहे, अदरवाइज बहुत सारी जगहों से लोग आए, पूरे पाकिस्तान वाले पार्ट से आए, ठीक है, और यहाँ से गए भी। तो वहाँ से जो लोग आए, ठीक, उनका ऐसा माइंड सेटअप था कि भैया यहाँ चलेंगे सब कुछ मिलेगा। धीरे धीरे सरकार ने किया भी, ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी दी, उनका सेटलमेंट कराया, उनके हिसाब से उनको जॉब्स भी ऑफर करी, धीरे धीरे चीज़ें हुई। इतना फास्ट नहीं हुआ, आज भी कई सारे ऐसे परिवार हैं जो अभी भी शायद इस चीज़ के लिए घूम रहे हैं, बट धीरे धीरे चीज़ें हुई, ऐसा नहीं, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम एग्जैक्टली जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो कहाँ आई, जो लोग इधर से इधर गए, ठीक है, 47 के उसके बाद कुछ समय बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जिस सपने के साथ शायद वो पाकिस्तान गए थे वो सपना ही था, और उस सपने को वहाँ पर वो पूरा नहीं कर पाए। जो उन्हें लगा था कि हम अपने लोगों के बीच में रहेंगे, कम्युनल हार्मनी रहेगी, या फिर हमें लगेगा कि ओ माय गॉड बहुत ही अच्छा सब कुछ, दूध दही की नदियाँ बह रही हैं, विकास हो रहा है, ऐसा कुछ था नहीं। प्लस उन्हें प्रॉब्लम अलग से झेलनी पड़ी। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने फिर से वापसी का रास्ता ढूंढा, ठीक है। तो जो लोग एक बार गए थे इधर, उन्हें लगा कि फिर से वापस चलते हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है।
इनफैक्ट अगर आप डेटा उठा करके पढ़ोगे, ठीक है, इस पे जो हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं उनके लड़के हैं, ठीक है, उनका एक आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है, रिगार्डिंग पार्टीशन एंड जो उस पर फ्लो ऑफ पीपल हुआ, ठीक है, इफ़ यू वांट आप यू कैन वॉच दैट वीडियो। तो उसमें क्या हुआ फिर, तो जो सेकेंड फ्लो, अब जरा सोचो, इस समय जब पहला पार्ट चल रहा था पार्टीशन का, तो आसानी से लोग चले गए, कोई दिक्कत नहीं थी, ना डेटा चाहिए था, ना कुछ वीज़ा चाहिए था, आराम से चले गए। जो दूसरा फ्लो था उसमें प्रॉब्लम थी। अब इस लाइन को क्रॉस करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए था, इतना आसानी से आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब उन्हें भैया बॉर्डर पे रोक दिया गया, और फिर नेहरू और जो पटेल थे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई अब यहाँ से समस्याएं बढ़ेंगी, तो उन्होंने इसको एक नंबर सेटल कर दिया कि भाई अब जो लोग आएंगे उनको हम विद इन एन ईयर, हम इतने ही लोगों को, एक सर्टेन नंबर किया कि इतने ही लोगों को हम वीज़ा दे पाएंगे या इतने ही लोगों को हम सेटलमेंट करा पाएंगे, इससे ज़्यादा लोगों को हम नहीं दे पाएंगे। जो बच गया वो कहाँ गया, वही क्या था, वो क्या था, रिफ्यूजी, ठीक है, उसी को रिफ्यूजी कहा गया कि उसका ना तो वो रिफ्यूज ढूंढ रहा था, शरण ढूंढ रहा था, पाकिस्तान में नहीं मिली, भारत आया, लेकिन भारत के पास उस समय इतनी वो अकोमोडेट नहीं कर पाया, इतनी सारी सुविधाएं वो नहीं दे पाया, ठीक है, तो ये था रिफ्यूजी। अब रीसेटलमेंट के लिए क्या किया गया, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, ये सारी चीज़ें भी हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक। तो ये आई थिंक दैट कि जो भी रिफ्यूजी का डेफिनेशन है और जो आया एग्जैक्टली रिफ्यूजी आए कहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट फेज जो था उसमें से कम आए, जो सेकेंड फेज था वहाँ पे ज़्यादा आए, ये चीज़ है। कश्मीर प्रॉब्लम, ठीक, कश्मीर प्रॉब्लम क्या थी, कहाँ से आई, जब रीऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ तो क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट थे, उसमें वहाँ पर राजा कौन था, पाकिस्तान ने कैसे वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की, कैसे उन्होंने जो राजा थे उन्होंने हमारा जो गवर्नमेंट था, इंडियन गवर्नमेंट, उससे मदद मांगी, क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए, और एग्जैक्टली जो समस्या थी वो अराइज कहाँ से हुई, जिसकी वजह से आर्टिकल 370 को इंसर्ट करना पड़ा। वैसे अब ये नहीं है, ठीक है, इसके कुछ क्लॉज जो हैं वो हटा दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो कि इसमें से क्या हटाया गया, क्या बचा, ठीक है। आखिर ऐसा क्या था जिससे इसको इंसर्ट करना पड़ा। और एक और डिबेट है, आप लोग फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, यहाँ पर जब भी आपको एक आर्टिकल इंसर्ट करना है तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, यानी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो आपको संविधान में संशोधन करना था, क्या सच में आर्टिकल 370 को इंसर्ट करते टाइम या कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देते टाइम क्या सच में एक संविधान संशोधन आया, या फिर ऐसे ही अपने कुछ किसी उससे स्पेशल पावर से कर दिया गया, किया तो किसने किया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आई, ठीक है, समस्या थी क्या, आखिर ऐसा क्यों था कि आज तक या कुछ साल पहले तक जो कश्मीर था उस पर पाकिस्तान भी अपना दावा करता है और भारत भी अपना दावा करता था, ऐसा आखिर पाकिस्तान को ये रीज़न मिला कहाँ से, ठीक है। तो ये क्योंकि जो बंटवारा हुआ तो अंग्रेज़ों ने कश्मीर नहीं दिया था, तो पाकिस्तान क्यों कहता है कश्मीर हमारा है, या वो कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये बात कहाँ से है, हम आपको बता चुके कि जो भी अलग अलग रियासतें थी उनका एकीकरण किया, किसने किया, आप लोग बिल्कुल नाम जानते होंगे, यू कैन राइट डाउन द नेम इन द कमेंट सेक्शन। और ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक, देखो दो पार्ट हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रीऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन माने सारी जो रियासतें थी और ब्रिटिश इंडिया था सबको एक किया गया, और फिर से देखो एक करना ही सोल्यूशन नहीं था, एक करने के बाद फिर से उसमें एक और स्टेप आता है कि वहां पर जो लोग थे उन्होंने फिर से कहा भैया हमको फिर से इसको रीऑर्गेनाइज करना है, फिर से हमें चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया, ठीक है, फिर से बांटा, फिर से अलग अलग जगह पे उसको सेटल किया। कैसे किया, भाषा, ठीक, देखो अगर आप विश्व का इतिहास उठा करके पढ़ोगे तो भाषा एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर हमेशा से संघर्ष हुआ है, ठीक है, इथनिसिटी है या फिर कह सकते हो भाषा है, ये सारी ऐसी चीजें जिन पर संघर्ष होता ही है, और एक भाषा के लोग दूसरी भाषा को हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे हिटलर ने की, जैसे बहुत सारे जो तानाशाह है वो करते हैं। तो ये जो था, ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज, भाषा के ऊपर क्या क्या समस्याएं आई, ठीक है, कौन कौन सा स्टेट थे जिन्होंने कहा भैया हमको भाषा के आधार पर बांटो तो हम मानेंगे वरना हम नहीं मानेंगे, मतलब एक भाषा के लोग एक जगह, एक भाषा के लोग एक जगह।
अब आप अपने दिमाग से सोच सकते हो कि अगर मान लो ऐसे बंटवारा हम किसी देश के राज्य का कर दें, सारे देश में राज्यों का बंटवारा ऐसे कर दें, तो आखिर इससे समस्या क्या आएगी? और समस्या है तो क्या ये बड़ी समस्या है या छोटी समस्या है? क्या इसका समाधान है या क्या ये अच्छी चीज़ है क्या? तो ये आप अपने दिमाग से सोचो, इस पर हम बात करेंगे आराम से, ठीक है। तो ये भाई उसके बाद फिर एसआरसी बनता है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है। क्या था ये, कैसे रिपोर्ट देता है? 1953 में बना, 1956 में रिपोर्ट आती है। उसके बाद फिर जब हो गया, रिऑर्गेनाइज कर दिया स्टेट्स को, तो अभी क्या चल रहा है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। ये तो हुआ उसका पूरा वो, ठीक है। देखो, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग आज करना था, मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। इसमें पॉलिटिकल नेहरू ने कैसे किया, सोशल क्या चीज़ें थी ये हमें पढ़नी है, इकोनॉमिक नेहरू का क्या वो था, देन फॉरेन पॉलिसी कैसी थी, ये 4-5 टॉपिक्स हैं नेहरू की अप्रोच के, वो सारी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, उसका पहला स्टेप है आपको सिलेबस याद होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस आपको फिर से कहो याद होना चाहिए, उसे लगाओ, जो भी आपका स्टडी टेबल है उसके सामने रखो, एक एक वर्ड जो सिलेबस का है। पहला वर्ड क्या है? नेहरूज अप्रोच टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पार्ट, कि हमारी पॉलिसी कैसी हो। दूसरा पार्ट क्या है? पार्टीशन क्या था। तीसरा क्या है? रिफ्यूजी रीसेटलमेंट क्या था। फिर क्या है? हमारे जो चीज़ें थी रीसेटलमेंट के बाद, स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, और लैंग्वेज क्या थी, कश्मीर प्रॉब्लम क्या था, ठीक। ये 5-6 चीज़ें हैं जो पहले उसमें हम पढ़ेंगे, ये 4 हम इसके उसमें पढ़ेंगे। तो इसको हम आप कह सकते हो कि सेकेंड टॉपिक का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इसके आगे की जो स्लाइड्स हैं वो अगले उसमें कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपसे विदा कहूँ, एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अपने इस चैनल ज्ञान कलश के माध्यम से हम सभी आपके लिए वो चीज़ें जो कई सारे चैनल्स, कई सारे लोग पैसा देकर लेते हैं, आपको प्रदान करते हैं, उसे हम आपके लिए फ्री कर दिया है। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना समय देना है। यहाँ पर हम आपको क्वालिटी कंटेंट देंगे। आपको कंटेंट से कभी कुछ नहीं होगा। फिर से जो शुभम सर ने पहले कहा था, आज के 3 महीने बाद जब पेपर हो जाएगा, 2.5 महीने बाद, तो आप आकर के देखना, यही स्लाइड होगी, यहीं पर हम टीचर्स खड़े होंगे और आपको बताएंगे कि जो हमने पढ़ाया था उसी में से सवाल आए हैं, और फिर से बच्चे वहां पर सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो जो भी नीडी बच्चे हैं उन्हें आप बिल्कुल हमारा चैनल वो कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपको अलग अलग जो हमारे वीडियोस आ गए हैं, जैसे कि मैं कहूँ हमारा कंप्यूटर साइंस का, हमारा फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, अकाउंट्स का, ये सारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। आप वीडियोस देखिए, कहीं कोई समस्या होती है बिल्कुल आप हमें बताइए, हम उस समस्या का निदान करेंगे, निराकरण करेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, व्यक्तिगत आपको किसी से बात करनी है, आप बिल्कुल हमें बताइए, हम उस पर्टिकुलर टीचर से आपकी बात कराएंगे और जो भी आपकी समस्या होगी उसका निदान करेंगे। तो हमारे चैनल ज्ञान कलश पे एक बार फिर से मैं आप सभी को एक गुड नाइट कहूँगा, ठीक। और फिर से हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और जब भी हम मिलते हैं मैं चाहूँगा कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका होमवर्क आप कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।